जय हिंद प्यारे साथियों। इस पूरा सवाल को आप लोग पढ़ लीजिए। इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा मेरे दोस्तों, आप यकीन मानिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज 17 नंबर से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर इससे पहले वाला आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं, पहले से अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कह रहा है 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक। बहुलक क्या होता है? यानी इन संख्याओं के समूह में आप देखिए सबसे अधिक बार कौन संख्या आपको दिखाई दे रहा है। जो संख्या आपको अधिक बार दिखाई दे रहा होगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 9 एक बार है, यहाँ पर 10 देखिए कितना बार है, 2 बार है, ठीक है। चलिए 10 तो 2 बार है यहाँ पर, हाँ 9 एक बार है यहाँ पर है, ठीक है। चलिए 9 भी 2 बार है। अच्छा अब आइए 5 भी एक बार है, 7 भी एक बार, 6 भी एक बार है। और 11 देखिए यहाँ पर कब बार है, एक बार, एक 2 बार और एक 3 बार। यानी सबसे अधिक बार इसमें 11 दिख रहा है, तो आपका बहुलक 11 हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो संख्या सबसे अधिक बार इसमें दिखाई देगा वही आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे अधिक बार 11 दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका बहुलक 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न है, ये देखिए 2, 5, 7, 3, 6 ऐसे करके 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ना इन संख्याओं की भीड़ में, इन संख्याओं के समूह में सबसे अधिक बार कौन संख्या दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप 2 एक बार है, 5 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, 6 भी एक बार है, लेकिन 3 2 बार है। सबसे अधिक बार इसमें 3 ही दिया गया है, तो आपका बहुलक जो है 3 हो जाएगा। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 19 नंबर प्रश्न है, अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को डॉट डॉट कहते हैं। अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को यानी संख्याओं को समूह में अधिक बार दिखाई देने वाले संख्या को क्या कहते हैं? तो बहुलक कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुलक, अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 20 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। सुनिए, बोल रहा है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर, आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम। यानी चरों को, यानी कोई भी संख्या दिया है, अगर आप उसको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजाते हैं या घटते क्रम में सजाते हैं, और बीच में जो मान आता है वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है? तो बीच वाले चर का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो माध्यिका कहलाता है। माध्यक या माध्यिका, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभी माध्यक कह देता है ऐसे करके, माँ आधा ध य क, माध्यक कहे या माध्यिका कहे, दोनों एक ही चीज़ है। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, ये सूत्र है, ठीक है। देखिए कह रहा है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका डॉट डॉट गुने माध्य होता है। देखिए बहुलक का सूत्र होता है 3 गुने माध्यिका -2, यहाँ पर होगा -2 गुने माध्य होता है, ठीक है। अब देखिए -2 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर ऑप्शन सी में आपको 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर -2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पर -2, आपका ये -2 रहेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा बहुलक का सूत्र होता है 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य, ठीक है। इसमें छोड़ दिया है गलती से, इसमें जो मिस्टाइप हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको सही बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है, वर्ग अंतराल ए से बी का वर्ग चिन्ह होगा। दोस्तों वर्ग अंतराल ए से बी, इसको a - b नहीं बोलेंगे, नहीं, ए से बी का वर्ग चिन्ह पूछा जा रहा है। तो जब भी वर्ग चिन्ह पूछे ना, ए और बी को जोड़कर, यानी ए और इन दोनों को, ए और बी को जोड़कर, a + b/2, इन दोनों को जोड़कर, ए और बी को जोड़कर 2 से भाग दे देना होता है, तो वर्ग चिन्ह आपका निकल जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, a + b/2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है, 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक। अब देखिए ना इन संख्याओं के समूह में सबसे अधिक बार कौन संख्या आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 एक बार, यहाँ पर एक बार, 2 बार, और एक यहाँ पर 3 बार, एक 4 बार, यानी इसमें सबसे अधिक बार हमको 5 ही दिखाई दे रहा है। तो बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5, ठीक है। इसका बहुलक 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, 1, 4, x, 5, 12 का माध्य 7 है, तब x का मान क्या होगा आपसे पूछा जाए। देखिए यहाँ पर कुछ संख्या दे दिया गया है, ठीक है, और माध्य भी आपको 7 दे रखा है और x का मान पूछ रहा है। तो आप जानते हैं माध्य का सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, यानी जितना आपको ये संख्या दिख रहा है सभी को जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उससे उसमें भाग दे दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो माध्य का मान दिया है 7, तो माध्य की जगह पर रखेंगे 7, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर लिखते हैं। चलिए माध्य की जगह पर क्या रखेंगे? 7। अरे भाई ठीक से तू बन, 7 बराबर, ठीक है। कि माध्य बराबर होता है कुल संख्या को 1 बटा कुल संख्या, तो माध्य का मान जब दे रखा है 7, तो माध्य की जगह पर हमने रखा 7, ठीक है। अब देखिए कुल संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 और 4 5, 5 10, 10 में 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। देखिए फिर से 1 और 4 5 5 10,
10 को और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 होगा। ठीक है, 22, ठीक, बहुत बढ़िया, 22 हो जाएगा। और ये x भी है, अभी x को हमने छोड़ा था, तो x को जोड़ेंगे तो क्या 22 x हो जाएगा, नहीं नहीं मेरे भाई, x वाला x के साथ में जुड़ता है, तो ये 22 प्लस x हो जाएगा। बट ये कितना संख्या था, जितना संख्या है उससे भाग दे देना होता है। तो 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 इसमें भाग देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। 7 बराबर 22 प्लस x बटा 5। अब ये 5 क्या है, बट्टा में है, तो बराबर के उधर जाएगा 7 के पास, तो ये गुणा में चला जाएगा, तो 7 में और 5 में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 35। 35 और बराबर में आ जाएगा 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ से x को यहीं पर रहने देंगे, और ये प्लस का 22 बराबर के उधर जाएगा 35 के पास, तो ये 35 माइनस 22 हो जाएगा ना, तो बराबर x। देखिए यहाँ पर 22 ये है, 22, 35 माइनस 22 बराबर x। अब 35 में से 22 को घटा लेते हैं, तो क्या आएगा, 13 आएगा। क्या जाएगा मेरे भाई, 13, यानी 13 बराबर x, यानी x का मान क्या जाएगा 13। अब x का मान 13 देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या होगा। तो हमने क्या कहा, इन सभी संख्याओं में आप देखिए बहुलक जब पूछे ना, बहु मतलब कि बहुत, अलग का मतलब समझिए लौकाई देने वाला, सबसे अधिक बार देखिए कौन संख्या आपको दिखाई दे रहा है, वही आपका बहुलक हो जाएगा। आप देखिए इसमें, यहाँ पर देखिए आपको, हमको तो 7 ही दिखाई दे रहा है, 7 एक बार यहाँ पर, एक बार 2 बार, और एक बार यहाँ पर 3 बार, यानी 7 सबसे अधिक बार इसमें दिखाई दे रहा है, तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आइए दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न है, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस डॉट डॉट बटा 2 करके दिया है ना। तो ये सूत्र है, वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2 होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिखा रहा है, देखिए ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2 होता है। ठीक है, यही आपका सूत्र होता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बटा 2। उच्चतम कहे या ऊपरी कहे बात तो वही है, निम्नतम का मतलब यानी छोटका मान कहे वही बात है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 27 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, ऊपरी वर्ग सीमा एवं निचली वर्ग सीमा के माध्य को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं, यदि ऊपरी वर्ग सीमा और क्या है निचली वर्ग सीमा के माध्य को, माध्य क्या होता है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना और जितना संख्या उतना से भाग देना। यानी मान लीजिए ऊपरी सीमा a है और यहाँ पर देखिए निचली सीमा b है, तो इसका माध्य पूछा जा रहा है। तो माध्य क्या होता है, a प्लस b, यानी कुल संख्या को 1 बटा कुल संख्या, कितना संख्या है 2 संख्या, तो 2 से भाग दे देंगे, यानी a प्लस b बाई 2 का मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह। इसका मतलब होता है वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब भी पूछे कि ऊपरी वर्ग सीमा एवं निचली वर्ग सीमा के माध्य को क्या कहते हैं, तो वर्ग चिन्ह कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 28 नंबर प्रश्न है, सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त, समझिएगा। सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान। समान मतलब बराबर होनी चाहिए, समान। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, समान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न है कि संचयी बराबरता वक्रों को डॉट डॉट कहते हैं। संचयी बराबरता के वक्रों को क्या कहते हैं, तो तोरण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि 2 3 0 3 8 6 का बहुलक क्या होगा। आप तो इसे अब 1 सेकंड में बता देंगे। देखिए इसमें सबसे अधिक बार कौन संख्या आया है, तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक बार इसमें 3 दिख रहा है ना, 3 2 बार आ गया, तो आपका बहुलक जो है दोस्तों 3 हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आइए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, 3 लगातार संख्याओं का माध्य। 3 लगातार संख्याओं का माध्य पूछा जा रहा है ना, 3 लगातार, यहाँ पर इसको कहना चाहिए प्रथम 3 लगातार संख्या, यहाँ पर प्रथम छोड़ दिया, प्रथम रहेगा मेरे भाई। ठीक है, तो 3 लगातार संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, तो 1 से शुरू करेंगे। 3 लगातार है, यानी लगातार का मतलब 1 2 ये 3 लगातार संख्या। प्रथम 3 लगातार ऐसे इसको बोलना चाहिए, लेकिन प्रथम छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं, देगा जब भी एग्जाम में आपको तो प्रथम 3 लगातार ऐसा करके पूछेगा। तो प्रथम 3 लगातार संख्याओं का माध्य क्या होगा मेरे दोस्त, तो इन तीनों संख्याओं को क्या करना है, जोड़कर जितना संख्या उतना से भाग देना है, माध्य निकल जाएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 बटा कुल संख्या कितना है 3, 3 2 5 1 6, 6 में भाग दे देंगे 3 से, कितना आएगा 2, 3 2 नहीं 6, 2 देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह रोजाना पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़े। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे आगे सवालों को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।